आपके चरणों में ये रचना का कोटि कोटि वंदन जी। गुरुजी, मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है कि हरि और हर एक ही है? हरि हरि और न भेदा, हाँ, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद नहीं है। तो हम श्री संप्रदाय से है, रामानुज संप्रदाय से, तो हमें शिव की पूजा तो करनी ही चाहिए ना? शिव की पूजा की मनाही थोड़ी है। शिव जी से, भगवान शिव से यही कहो कि हे प्रभु, जैसे आप सदा श्रीमन्नारायण का ध्यान करते हैं, हे भोलेनाथ, आपकी तरह हम भी अपने इष्ट से प्रेम करें, आपकी तरह हम भी भक्ति करें। शिव से यही वरदान मांगो कि जैसे आप सदा ध्यान में डूबे रहते हैं भगवान श्रीमन्नारायण के, ऐसे हम भी आपकी तरह प्रभु का ध्यान कर सकें, ऐसी कृपा करो हे भोलेनाथ। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देवता को प्रणाम करो, पर प्रेम अपने इष्ट का ही मांगो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि किसी के जीवन में गुरु बनाने की क्या महत्वता है, और या ये आवश्यक है गुरु बनाना किसी को भी? गुरु बनाना जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बिना वास्तविक यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता। जब गुरूर समाप्त होता है, क्या? जब गुरूर समाप्त होता है तभी कोई अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। जब तक भीतर गुरूर है तब तक गुरु नहीं है। ठीक है? तो ये गुरु कृपा से मिलती है, मतलब भगवत कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं। धन्यवाद भगवत गुरुजी। कृपा से गुरु, और फिर गुरु कृपा से भगवत प्रेम। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जय श्री राधे गुरु जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रेमानंद जी महाराज जी से हमने एक बार सुना था, जिस तरह बड़े बड़े भक्त हुए, एकनाथ जी, जनाबाई जी, त्रिलोचन जी, उन्होंने ऐसी भक्ति की भगवान स्वयं नौकर बन के उनके घर पे रहे हैं। तो गुरु जी, जो कार्य आप कर रहे हैं किसी भक्ति से कम नहीं है। उस पर कोई टिप्पणी करना सूरज को दिया सिलेंडर दिखाए बराबर है। क्या आपको ऐसी अनुभूति कभी हुई है गुरु जी? इस पे कुछ ज्ञान दीजिए। हमें तो 24 घंटे अनुभूति है। हम तो हर पल यही समझते हैं कि गौरी गोपाल का पूरा कार्य भगवान ही कर रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। यहाँ है कौन करने वाला? जी गुरु जी। बताओ, गौरी गोपाल में कौन है करने वाला? ये सारा कार्य कौन कर रहा है? बैठे हैं ऊपर भगवान श्रीमन्नारायण, वही कर रहे हैं। हमें तो हर पल यही अनुभव है कि भगवान ही कर रहे हैं, सब हो रहा है। इसलिए अनुभव, देखो ये बताओ कि जब छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है तो माँ की गोद में होकर भी क्या माँ का अनुभव करता है? वह तो ऑलरेडी है। तो जो भगवान की गोद में ना हो वो भगवान का अनुभव करे। जो ऑलरेडी भगवान की गोद में है, अब वो क्या अनुभव करेगा? वो तो है ही है। श्री राम। इसलिए अनुभव तो जरा सी देर का है, जरा सी देर के लिए थोड़ी है। यहाँ तो भगवान की गोद में ही हैं हम। श्री राम। बिना उनकी कृपा के सोचिए 30,000 लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं। जी। किसी व्यक्ति के वश का है कि इतनी सेवा? कोई भी आ रहा 24 घंटे भरपेट भोजन। भारत के कोने कोने में कहीं भी जाइए, हर जगह भोजन का टाइम टेबल है। कहीं लंगर चल रहा होगा, कहीं भंडारा हो भी रहा होगा, तो वहाँ टाइम टेबल है। जी गुरु जी। भंडारा कभी कभी होते हैं, लोग साल में 1 बार 2 बार होते हैं, पर यहाँ 24 घंटे और 12 महीने और 7 साल से चल रहा है। ये बिना कृपा के संभव है? जी गुरु जी। इसे हम चला सकते हैं? इसे भगवान ही चला रहे हैं। 315 वृद्ध माएँ, 150 बच्चे पढ़ रहे, 400 गैया है। यहाँ पर तमाम सवेरे संत आ जाते हैं, संतों के भोजन की सेवा है।
आगे गाय के हॉस्पिटल बन रहा है, विद्यार्थी गुरुकुल स्कूल बन रहा है, कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय। ये सारा कुछ कार्य भगवान चाहते हैं कि शरीर से हो, इसलिए भगवान ऐसी शक्ति देकर के करा रहे हैं। जैसे हनुमान जी को लंका भेजे तो वो शक्ति हनुमान जी की नहीं थी कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाही। वो हनुमान जी की शक्ति नहीं थी, वो भगवान की ही शक्ति थी। भगवान ने ये काम हनुमान जी को सौंपा कि जाओ सिया का पता आप लगाओ। यदि राम किसी और बंदर को अंगूठी दे देते कि तुम जाओ तो वो पता लगा लेता। राम जिससे कहते वही ना लगा लेता पता सीता जी का। जी गुरुजी। ऐसे ही है, भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं अपनी शक्ति दे के उस व्यक्ति से वो काम करा लेते हैं। और अभिमान बस वो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, भगवान कर रहे हैं। गुरुजी एक और सवाल। जी हम कभी गूगल पे कोई सर्च करते हैं, वो भी थोड़ा बफरिंग करता है, आप विद इन सेकेंड आंसर देते, गुरुजी कैसे? आपको कौन सा गूगल हैंडल कर रहा है? भगवान ही है हमारे सब कुछ। भगवान ही सब प्रेरणा देते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वही बोल देते हैं जो हमें अच्छा लगता है और जो आपको अच्छा लगे। अच्छा लगे ना लगे, जो सच होता है, जो हमें आज एक्चुअली क्या है, कुछ बातें शास्त्रों में लिखी हैं, कुछ बातें पुराणों में लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। जी गुरुजी। पर कुछ चीज़ें जीवन में अनुभव भी तो होता है। आपने जिंदगी के 35-40 साल गुजार दिए, इन 35-40 सालों में आपने भी तो समाज से बहुत कुछ बचपन से आज तक सीखा ही होगा। जी गुरुजी। तो संसार के हर पहलू को हमने देखा है। लोग पुस्तकें पढ़ते हैं, हमने तो लोगों के आँखों को पढ़ना सीखा है, लोगों के जीवन को पढ़ना सीखा है। व्यक्ति की आँखों से, व्यक्ति के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि ये क्या चाहता है या चाहती है। तो इंसानों को पढ़ना भी आसान है, यदि आप चाहें तो आप भी पढ़ने लग जाएं। तो वही है, सेवा है। कोई सवाल